वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी 96। मैं नरेंद्र कुमार आज डिस्कस करूँगा 11th फिजिक्स। बच्चों देखिए, ये जो फिजिक्स है उसको हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। देखो, डिवाइड करने का मीन्स होता है उस टॉपिक से, यानी जो एक जैसे टॉपिक हैं जिनमें रूल रेगुलेशन एक जैसे, उनको एक यूनिट में रख दिया गया है, दूसरे को दूसरी यूनिट में, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं ये यूनिट फर्स्ट, यानी 11th की जो बच्चों यूनिट हमारी बच्चों क्या है फर्स्ट, उस पर डिस्कस करते हैं। इसका नाम दे रखा है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यांत्रिकी। अब देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर दे रखा है बच्चों, उसका नाम है हमारा, क्या नाम है बच्चों? फिजिकल वर्ल्ड। एंड मेजरमेंट। देखिए क्या नाम है बच्चों? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है, कभी साइड बुक में क्या है, एक में फिजिकल वर्ड दे रखा है, फिर मेजरमेंट एंड यूनिट करके अदर नाम दे रखा है, या कहीं पर दे रखा है फिजिकल वर्ड, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इस तरीके से नाम। तो इसका जो, तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो देखिए, मैं बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो फिजिकल वर्ड चैप्टर दे रखा है उसका ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं क्लास में, नहीं ये कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं ये किसी एग्ज़ाम में आता है, नहीं किसी में। देखिए, लेकिन दूसरा उनका सोचने का नज़रिया अलग है, लेकिन मेरा सोचने का नज़रिया अलग है। मैं बताऊं, ये पूरा जैसे एक कहानी होती है, कहानी का हम थोड़ा सा सुमेरी टाइप उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, फिर उसको डिटेल से समझें, तो उसी तरीके से ये दे रखा है। इससे जो फिजिकल वर्ड है वो पूरी फिजिक्स 11th और 12th की है बच्चों, उसमें पूरे में दोनों में बच्चों क्या दे रखा है कि ये इसकी पूरी सुमेरी दे रखी है। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले फिजिकल वर्ड में एक पहले डेफिनेशन ऑफ साइंस दे रखी है, फिर उसके बाद इसका डिवीज़न दे रखा है, फिर इसके डिवीज़न के बाद बच्चों इसमें क्या दे रखा है कि फिजिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, और फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद इसमें जो रूल रेगुलेशन है, फिर इसमें दे रखा है कुछ लॉ दे रखे हैं, कुछ फोर्स दे रखे हैं। लॉ का मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, इस तरीके से ETC फोर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, जैसे हम लॉ कह सकते हैं जिन्हें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दे रखे हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में इसने क्या चेंज किया है फिजिक्स ने, उसके बारे में, यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो मेडिकल में क्या चेंज किया है, IT में क्या चेंज किया है, इस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें क्या चेंज किया है, इस तरीके से इसमें रोल दे रखा है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम सबसे हमारा मेन पार्ट आता है बच्चों साइंस। क्या आता है? साइंस। तो साइंस को अभी हमको क्या पढ़ना है बच्चों? साइंस। तो बच्चों ये क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक। देखिए साइंस क्या है बच्चों? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गनाइज्ड स्टडी ऑफ एनी टॉपिक, और कह सकते हैं एनी पॉइंट। ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ एनी टॉपिक एंड एनी पॉइंट इज कॉल्ड अ साइंस। ये क्या कहलाती है बच्चों? इज कॉल्ड अ
ये क्या कहलाती है बच्चों? साइंस कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टॉपिक का सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगी बच्चों? साइंस कहलाएगी। वैसे तो इसको बड़ा चढ़ा के बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमको जो वास्तविक इसका मतलब है उसको समझना है। ये कोई डेफिनेशन हमारे लिए किसी एग्जाम में नहीं आ रही, लेकिन बेस है तो इसे जानना हमें ज़रूरी है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपने अपने तरीके से बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। कोई कहता है बच्चों हिंदी में कि किसी ऑब्जेक्ट का किस जो क्रम से ज्ञान प्राप्त करना वो क्या कहलाता है? हमारा साइंस। तो किसी तरीके से हम कह सकते हैं तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? साइंस कहलाएगी। आगे देखिए बच्चों, ये जो वर्ड है जो साइंस है वो बच्चों एक लैटिन वर्ड है। सिंटिया, क्या बोलते हैं इसे? सिटिया बोलते हैं, या सिटिया बोलते हैं, सिंटिया बोलते हैं। इस वर्ड से बना है जिसका अर्थ है बच्चों, इसका मीन्स है बच्चों टू नाव। यानी लैटिन एक वर्ड है सिंटिया, इसका मीन्स है टू नाव, यानी इसका मतलब है जानना। जानने का मतलब किसी भी टॉपिक की स्टडी करना, उसका रेगुलर स्टडी करना क्या कहलाएगी बच्चों? साइंस कहलाती है। तो देखिए ये जो साइंस है अगर हमने इस तरीके से समझ लिया तो ये हमारी साइंस है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो साइंस होती है बच्चों उसमें रूल्स रेगुलेशंस हमें होनी चाहिए। अगर हमने कुछ कह दिया कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, या गिरने के बाद जब हमने इसको ऊपर से नीचे छोड़ा तो किधर भागेगा, कितना भागेगा, किस स्पीड से गिर रहा है, ये सारे रूल रेगुलेशन हैं। कितना फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा, ये पूरा फाइंड करना। अगर हमको ये पूरी स्टडी अगर हमने नहीं कर पाई तो बच्चों फिर अगर हम किसी अननोन व्यक्ति को जिसको साइंस का ज्ञान ना होगा, हम किसी उसके कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जिसको हम बताएं तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए एक वर्क वाला एग्जांपल है, आगे आपका आएगा मैं बताऊंगा। जैसे वर्क वाला है तो उसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ वर्क। हम ये कहते हैं वर्क। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारा फॉर्मूला है बच्चों। वर्क का फॉर्मूला क्या आता है? W बराबर एफ डॉट एस। और अगर ऐसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में से अगर हम इसे आगे लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चों? एफ एस कॉस थीटा। ये एंगल क्या है? बिटवीन एफ एंड एस, यानी जो एंगल वेयर जो थीटा दे रखा है बच्चों, ये एफ और एस के बीच का एंगल है जिसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वर्क निकालें W, तो W क्या आएगा बच्चों? देखिए अगर हम ये W किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे डिपेंड करेगा। हम बात करते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, अगर कितना भी जो बोझ है उसको लेकर के, ये कह सकते हैं किसी भी वेट को लेकर के अगर खड़ा रहे तो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग ये कहा जाएगा उसने वर्क नहीं किया। लेकिन अगर किसी सामान्य पर्सन से ये बात कही जाए तो क्या मानने के लिए तैयार होगा? तो इसीलिए वो सारे रूल रेगुलेशन हमें अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट हैं, उनको हमें डिस्कस करना होता है। तब रेगुलर स्टडी को बच्चों हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो देखिए समझ में आ रहा होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम अगला अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी फिनोमेना है बच्चों उसका पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई हम रूल रेगुलेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि न्यूटन्स लॉ या कोई अदर्स लॉ ले लीजिए, या तो उसमें क्या है, पहले हमने उसके बारे में हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमारी अदर कोई प्रतिक्रिया होगी। तो जैसे मान लीजिए न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन ने पहले में पढ़ते थे, उन्होंने वो उनके टीचर ने कहा कि अब एक बार, दो बार, चार बार देखा कि वो पढ़ने में उनका मन ही नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। तो निकाल दिया तो वो अनमन से
और अपने घर जा रहे, तो रास्ते में वो थक गए तो एक पेड़ के नीचे लेट गए। तो वहाँ देखा था वो किसका पेड़ था, सेब का पेड़ था। ऊपर से जब सेब गिरा तो उन्होंने देखा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। उनने उस बात में ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब उसको सोचने लगे। तो फिर उनने उस पर डिस्कस किया और आगे जा कर के कई लॉ दिए। तो इसी तरीके से पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा क्या, उसके बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बच्चों नियंत्रण करना पड़ेगा। यानी कोई चीज़ है उसको ये किस तरीके से गिरी, क्या है, हम ऑब्जर्व किया, फिर हमने इसको डिस्कस किया कि हमें इस पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट यानी इसको कंट्रोल रूप से देखना पड़ेगा कि ये इसका क्या रीज़न है, क्यों हुआ, क्या है। उसके बाद जब इसको देख लेंगे तो बेटा हमारे फिर क्वालिटेटिव यानी ये कह सकते हैं क्वांटिटेटिव। फिर तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रीजन। फिर बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव रीजन फाइंड करना पड़ेगा कि इसका वास्तविक रीजन क्या है। जब हम इस रीजन को जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे तो अगला पॉइंट फिर जैसे रीजन हमें मालूम पड़ गया और रीजन के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसको कंट्रोल रूप से देख लिया, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजन हमने उसका कारण जान लिया। जब कारण जान लिया तो फिर बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, अगला मैथमेटिकल। फिर बच्चों हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, अगले पॉइंट में मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन कह सकते हैं, ये कैलकुलेशन कह लीजिए। देखिए फिर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई भी है, अगर हमने कहा कि यहाँ पर वो जो सेब है वो गिरा है, जो एप्पल है वो नीचे गिरा, जब गिरा तो कितने फोर्स से गिरा, कैसे गिरा, तो ये इतना फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या आना चाहिए, मैथमेटिकल सॉल्यूशन आना चाहिए। फिर अगले उसके बाद हमें प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन का मतलब होता है उसकी भविष्यवाणी। तो देखिए अगला पॉइंट क्या आएगा, प्रीडिक्शन यानी उसकी जो हमने जब कैलकुलेशन कर ली तो कैलकुलेशन के बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीडिक्शन उसको देखना पड़ेगा, उसकी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी और भविष्यवाणी करने के बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन करके हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसका वेरिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन। जब ये पॉइंट पूरे क्लियर हो जाएंगे तो हम किसी भी फिनोमिना को डिस्कस कर लेंगे, यानी ये कह देंगे कि ये क्या है, हमारी साइंस से रिलेटेड। यानी अगर डेफिनेशन के साथ साथ ये पॉइंट भी हमें ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव रीजन, उसका मैथमेटिक कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन, ये इतने जब पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों, तो डिस्कस करने के बाद फिर हमें इसमें हम ये कह देंगे ये साइंस। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं बच्चों, अगले पार्ट में हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। चलो थैंक यू सो मच वाचिंग माय चैनल।